Hello everyone, my name is Abhishek Soni. I am a faculty of the Quantitative Aptitude in Savdhani Coaching Institute. So today I just want to discuss a topic of advanced maths. The topic name is, we can call it a square. So first of all, I just want to discuss a basic concept of a square. We can call it in Hindi वर्ग. So सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैसे ये दुनिया में आया. तो दो प्रकार के राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं. उसमें एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसको हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. दैट मीन्स समद्विबाहु समकोण त्रिभुज. तो जैसे ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो, और इसी के जैसा एक और ट्रायंगल इसके ऊपर फ्रेम कर दिया जाए, तो जो 2D पिक्चर दुनिया में आता है उसको हम स्क्वायर कहते हैं. और किसी भी दुनिया के क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर हमें निकालना हो तो उसका एरिया क्या होता है. आपने कहा सर बेस इनटू हाइट. अगर इसका बेस ए है और उसकी हाइट ए है तो इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर. सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूं कि सर इसका पैरीमीटर क्या होता है, दैट मीन्स परिमाप. So what is the exactly definition of the perimeter says that whenever we talk about the sum of all the sides of any 2D picture, we can call it a perimeter. अगर हम सभी भुजाओं का योग कर दें तो वही उसकी परिमाप है. तो सभी भुजाओं को जोड़ दिया तो परिमाप कितना हो गया सर, 4a हो गया. As far as the third and the important part of the concern, we can say the diagonal. Sir, when we talk about the diagonal, it follow the Pythagoras theorem. Sir, Pythagoras theorem, what it is says that, sir, diagonal का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या हिंदी में बोलते हैं बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर. तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया सर, a√2 हो गया. दैट इज कॉल्ड द डायगोनल. बट वन मोर थिंग यू कंसंट्रेट हियर. क्या सर, क्या वो इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर बच्चे मैं इसके अंदर एक सर्कल फ्रेम कर दूँ ऐसा, तो वो सर्कल का एरिया क्या होगा. तो सर सर्कल का एरिया जानने के लिए सबसे पहले हमें सर्कल की रेडियस जाननी होगी. तो सर्कल के सेंटर से सर्कल को मिलाने वाली लाइन उसकी रेडियस कहलाती है. तो ये भी उसकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है. तो r और r क्या हो गया सर, 2r हो गया. जो 2r की वैल्यू एक 2r की वैल्यू किसके बराबर है, साइड के इक्वल है. तो r की वैल्यू क्या हो गई, a/2. मतलब क्या मतलब निकलता है कि इन सर्कल रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ स्क्वायर इज a/2. दैट मीन्स हाफ ऑफ द साइड. व्हाट अबाउट नेक्स्ट सर, दैट इज वी कैन कॉल इट अ सर्कमसर्कल. व्हाट इट इज कॉल्ड इट, ऐसा सर्कल जो किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टेक्स से होकर गुजरता हो. तो सर अगर हमें कैपिटल R चाहिए तो यू कंसंट्रेट दिस थिंग्स. सो वेयर ये सर्कल के सेंटर से सर्कल को मिलाने वाली लाइन रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है. तो r और r, 2r का वैल्यू किसके इक्वल है, बोला एक डायगोनल के है, और डायगोनल का वैल्यू क्या है, a√2 है. तो कैपिटल R का वैल्यू क्या हो गया, a√2/2. और जैसे हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं तो कैपिटल क्या आ गया, a/√2. तो दैट इज कॉल्ड द ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ द स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है उसने क्वेश्चन ऐसे उठाया बच्चे, बोला कैसे उठाया क्वेश्चन, उसने ऐसे उठाया कि मान लीजिए बच्चे, उसने कहा कि एक स्क्वायर है और उसका जो डायगोनल है वो 10√2 है, और हमसे पूछ रहा है कि उसका एरिया बताइए, पैरीमीटर बताइए, इन सर्कल रेडियस बताइए, सर्कम सर्कल रेडियस बताइए. मतलब इतनी सारी चीज़ें जो पूछ सकता है वो पूछने की कोशिश कर सकता है. तो सर हम डायगोनल जानते हैं कि a√2 की वैल्यू किसके बराबर है, 10√2 के √2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10. तो स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर होता है तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया. पैरीमीटर 4a होता है तो 4 × 10 40 हो गया. स्मॉल r a/2 होता है तो 10/2 5 हो गया. और बच्चे कैपिटल R a/√2 होता है तो 10/√2 हो गया. मतलब 10√2/2 मतलब कितना हो गया, 5√2 हो गया. आई होप आपको जो मैंने छोटी सी बातें बताई आपको समझ आई होगी. यू पीपल एंजॉय द क्लास. Thank you, thanks a lot to people listening me very carefully, and rest of the things we'll discuss in the next class. Thank you so much. Have a nice day.